राहुल केजरीवाल को पाकिस्तान से मिले समर्थन पर पीएम मोदी ने जताई चिंता, कहा इसकी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने पीएम मोदी पर किया पलटवार, कहा बीजेपी नेताओं के पाकिस्तान से है संपर्क, 10 जन बाद भी नेहरू नहीं बन सकते मोदी। आखिरी चरण में बंगाल में हुंकार भरेंगे पीएम मोदी, कोलकाता में शाम 4 बजे निकालेंगे रोड शो, वहीं शारदा मां के घर जाएंगे पीएम मोदी। वाराणसी में राहुल अखिलेश की जनसभा, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अजय राय के लिए मांगेंगे वोट, वहीं रैली से पहले पत्रकारों से भी करेंगे संवाद। चुनाव नतीजों से पहले 1 जून को आई इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक, ममता बनर्जी नहीं होंगी शामिल, चुनाव और चक्रवात का दिया हवाला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा हम अग्निवीर योजना को रद्द करेंगे, अग्निवीर में जवानों को मजदूर बनाया जा रहा है। अग्निवीर योजना को लेकर राहुल के बयान पर हेमंता विश्व शर्मा का तीखा हमला, हेमंता ने कहा ऐसा करके राहुल गांधी देशद्रोह का काम कर रहे हैं। बिहार से राहुल ने महंगाई संविधान को लेकर पीएम मोदी पर बोला जमकर हमला, कहा ये गरीबों की नहीं बल्कि अरबपतियों की सरकार। कांग्रेस नेता शशि थरूर बोले अग्निवीर योजना को रद्द किया जाए, पहले की तरह सभी को देश की सेवा करने का मौका मिले। गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, कहा 40 सीट पर सिमट जाएगी कांग्रेस पार्टी, अखिलेश भी 4 सीट पार करने वाले नहीं, 4 जून को ईवीएम को ही ठहराएंगे जिम्मेदार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले 4 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी, भारत को आगे बढ़ने से अब कोई नहीं रोक सकता। वाराणसी में अजय राय के लिए कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेट ने किया प्रचार, कहा पीएम मोदी के सामने दिख रही है हार, 4 जून को इंडिया गठबंधन की बनेगी सरकार। आज यूपी और बिहार में प्रचार का मोर्चा संभालेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, गोरखपुर, मिर्जापुर और बिहार में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। गाजीपुर से अखिलेश का बीजेपी पर निशाना, कहा 400 पार वालों को डगमगाया हिसाब किताब, तो वाराणसी में सीएम योगी ने माफिया राज को लेकर अखिलेश को घेरा। प्रियंका गांधी के हिमाचल दौरे का आज दूसरा दिन, कुल्लू में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। रविशंकर प्रसाद का राहुल गांधी पर बड़ा अटैक, कहा दिन में सपने देख रहे हैं राहुल गांधी, इंडिया अलायंस जुमलों की पार्टी है। चंदौली पहुंचे अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा 7वें चरण में बीजेपी का होगा सफाया, पीएम मोदी पर भी साधा जमकर निशाना। समाजवादी पार्टी को लगा बड़ा झटका, नारद राय ने भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा, हजारों समर्थकों ने भी छोड़ा समाजवादी का पार्ट। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर प्रहार, कहा लालटेन बुझ चुकी है, यूपी में साइकिल हुए पंक्चर। मेरठ से विधायक हाजी रफीक अंसारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजे गए। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का लालू यादव और तेजस्वी यादव पर बड़ा अटैक, कहा बाप ने खाया चारा तो बेटे ने आसमान में खाई मछली। बलिया में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद का ग्रामीणों ने पहले किया स्वागत, फिर दिखाई टूटी फूटी सड़क, मंत्री ने ग्रामीणों को दिया आश्वासन। संदेश खाली के आरोपी शाहजहां शेख के खिलाफ ईडी ने दाखिल की चार्जशीट, 261 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति बनाने का दावा, वहीं 180 बीघा जमीन पर किया कब्जा। स्वाति मालीवाल मारपीट केस में आरोपी विभव कुमार को नहीं मिली जमानत, 30,000 कोर्ट ने खारिज की याचिका, सूत्रों के हवाले से खबर हाईकोर्ट जाएंगे विभव। सेक्स स्कैंडल में फंसे प्रज्वल रेवन्ना का पहला वीडियो आया सामने, वीडियो जारी कर उन्होंने 31 मई को एसआईटी के सामने पेश होने की बात कही, कांग्रेस पर लगाया राजनीतिक साजिश करने का आरोप। रांची के बार में हुई डीजे की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी समेत 4 आरोपी हुए गिरफ्तार, 2 दिन पहले सीने में गोली मारकर की गई थी हत्या। राजकोट गेम जोन अग्निकांड मुख्य आरोपी धवल ठक्कर हुआ गिरफ्तार, गुजरात हाईकोर्ट की फटकार के बाद 4 पुलिसकर्मियों का तबादला किया गया। मुंबई घाटकोपर पर होर्डिंग केस में एसआईटी ने जीआरपी के एसीपी को किया समन, होर्डिंग हादसे में 16 लोगों की मौत हुई थी। मध्य प्रदेश में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने का काम लगातार जारी, एक दिन में आपको बता दें 2,500 से अधिक लाउडस्पीकर हटाए गए। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में आज फिर से होगी सुनवाई, कल शाही ईदगाह कमेटी के वकीलों ने रखा था अपना पक्ष। कबूतरबाजी के आरोप में यूट्यूबर बॉबी कटारिया हुआ गिरफ्तार, अरुण कुमार की शिकायत पर दर्ज किया गया मामला। दिल्ली समेत कई राज्यों में भीषण गर्मी का कहर जारी, 30 मई के बाद मिल सकती है मामूली राहत, जून के दूसरे हफ्ते से राजस्थान और गुजरात में लगातार चल रही है लू। दिल्ली में भीषण गर्मी का टॉर्चर, 48 डिग्री से ज्यादा पहुंचा तापमान, सीजन का रहा सबसे गर्म दिन। कोलकाता में तेज बारिश की वजह से सड़कों पर भरा पानी, लोगों को आवाजाही में हो रही है मुश्किल, वहीं चक्रवाती तूफान रेमल का अलर्ट जारी किया गया।
उत्तराखंड के हल्द्वानी में अचानक मौसम का बदला मिजाज, तेज बारिश और आंधी के तूफान से लोगों को गर्मी से मिली निजात। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में नेशनल हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाली टैंकर लॉरी को एक गाड़ी ने मारी टक्कर, पूरे इलाके में फैला धुआं। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब बढ़ा, अब तक 5 लाख लोगों ने की यात्रा, 18 दिन में 5 लाख श्रद्धालु केदार पहुंचे। मुंबई में कस्टम विभाग को मिली बड़ी कामयाबी, 11 किलो सोना किया गया जब्त, करीब 9 करोड़ की कीमत का सोना पकड़ा, 3 लोग गिरफ्तार। उत्तरकाशी के सालरा गांव में भीषण अग्निकांड, जिलाधिकारी ने वायुसेना से हेलीकॉप्टर सेवा की मांगी मदद। फरीदाबाद में कंपनी के गोदाम में लगी भयंकर आग, दमकल विभाग की टीम ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, करोड़ों का हुआ नुकसान। बिजनौर में अस्पताल की यूपीएस में लगी भयंकर आग, आग लगने की वजह से अस्पताल में मची भगदड़, वहीं मरीज और तीमारदार निकले बाहर। यूपी के आगरा में अज्ञात कारणों की वजह से घर में लगी आग, सारा सामान जलकर हुआ राख। हरदोई में सिलेंडर में लगी आग, ब्लास्ट से ताश के पत्तों की तरह ढह गया पूरा का पूरा मकान, ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। राजीव चौक स्टेशन पर मेट्रो ट्रेन की छत पर दिखी आग की लपटें, वीडियो वायरल होने के बाद मचा हड़कंप। बिहार के मोतिहारी में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई, एक महिला की हत्या में पुलिस ने 3 निर्दोष लोगों को हत्यारा बनाया, 14 साल बाद जिंदा लौटी महिला। बिहार के जमुई में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही आई सामने, मरीज को नहीं मिला बेड, जमीन पर सो रहा है मरीज। मथुरा के पंजाबी बाजार में वाहिद कुरैशी ने खोली दुकान, फिर नाम बदल कर दिया इस्लामिक बाजार, स्थानीय लोगों के विरोध के बाद हुआ गिरफ्तार। कासगंज में जुआ माफिया की 51 लाख की अवैध संपत्ति जब्त, एसडीएम और सीओ की मौजूदगी में हुई बड़ी कार्रवाई। राजस्थान के ढोल में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन, जिला प्रशासन ने सड़कों पर किए गए कब्जे को हटाया। मुरादाबाद में प्यार के खातिर धर्म बदलकर मुस्लिम युवती शिफा बनी संध्या, प्रेमी अनमोल संग रचाई शादी, नौकरी के बीच हुई थी दोस्ती। राजस्थान के उदयपुर में जीप और बाइक के बीच हुई भिड़ंत, हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत, 2 घायल। यूपी के बहराइच में रफ्तार का कहर जारी, ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में पति और पत्नी की मौत। लखीसराय में लाखों रुपए की शराब को किया गया नष्ट, मौके पर उत्पाद अधीक्षक और मजिस्ट्रेट रहे मौजूद। एमपी के ग्वालियर में शिक्षकों की ड्यूटी भिखारियों को खोजने में लगाई गई, डीयू के आदेश पर भड़का शिक्षक संगठन। एमपी के गुना में भीषण सड़क हादसा, पुलिया से टकराकर नीचे गिरा ट्रक, हादसे में 4 लोगों की मौत, 4 घायल। महाराष्ट्र के धुले में स्कूटी सवार को बचाने के लिए बाइक सवार का संतुलन बिगड़ा, ट्रक के नीचे आने से युवक की मौत, घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। यूपी के कासगंज में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, आपको बता दें महिलाओं के आभूषण चुराने वाले गिरोह का किया गया पर्दाफाश, 3 गिरफ्तार। यूपी के श्रावस्ती में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, अफीम की खेप के साथ 2 नेपाली तस्कर हुए गिरफ्तार। अलीगढ़ में एमयू में नौकरी दिलाने के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा, पुलिस ने करोड़ों की ठगी करने वाले 25,000 के नामी को किया गिरफ्तार। राजस्थान के जयपुर में पुलिस ने हनी ट्रैप की वारदात का 2 घंटे में किया खुलासा, एक महिला सहित 6 आरोपी किए गए गिरफ्तार। राजस्थान के खूंटी में अवैध बालू पर एसडीओ ने की बड़ी कार्रवाई, अवैध बालू परिवहन करते 3 हाईवे जब्त किए गए। कानपुर में आवारा डॉग के झुंड ने बच्ची को नोच कर मार डाला, फिर 1.5 साल के बच्चे पर किया हमला, घटना में एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। लखनऊ में व्यापारियों से लाखों रुपए की लूटपाट, घर जाने के दौरान बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम, सीसीटीवी के आधार पर तलाश जारी। आईपीएल ट्रॉफी जीतने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान श्रेयस अय्यर मुंबई पहुंचे, सेल्फी लेने के लिए फैंस की उमड़ी भीड़। आईपीएल के ग्राउंड्समैन क्यूरेटर्स को 25-25 लाख रुपए मिलेंगे, बीसीसीआई ने इनाम की घोषणा की, जय शाह ने एक्स पर लिखा गुमनाम हीरोज को धन्यवाद। गौतम गंभीर की टीम इंडिया के हेड कोच बनने की अटकलें हुई तेज, आईपीएल फाइनल के बाद जय शाह से मिले गंभीर। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क का संन्यास पर बयान, कहा जल्द ही एक फॉर्मेट से ले सकते हैं संन्यास। प्रधानमंत्री मोदी ने पैरा एथलेटिक्स टीम को दी बधाई, विश्व चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने जीते थे कुल 17 मेडल। राफेल नडाल फ्रेंच ओपन के पहले राउंड से हुए बाहर, ज्वेरेव ने सीधे सीटों में हराया, वहीं भारत के सुमित नागल भी हार गए। अभिनेता रणदीप हुड्डा अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहुंचकर वीर सावरकर को श्रद्धांजलि दी, सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें। शेयर बाजार ने फिर से रचा इतिहास, सेंसेक्स हुआ 76,000 के पार, वहीं निफ्टी ने भी 23,110 का किया लेवल टच। सोने चांदी के दाम में तेजी, आपको बता दें 10 ग्राम सोना 72,162 रुपए पहुंचा, वहीं चांदी फिर 90,000 रुपए के पार निकला।
आयुष मंत्रालय की बड़ी पहल, आयुष इलाज में भी काम आएगा मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम। सरकार बना रही है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस। बांग्लादेश में चक्रवात रेमल ने बरपाया कहर, तटीय इलाकों में कई घंटों तक लैंडफॉल हुआ। तूफान की वजह से कम 10 लोगों की मौत। बांग्लादेश में कई गांव में पानी डूबे। अब देखिए किस तरह से करीब 8 लाख लोगों ने घर छोड़े। रेमल की वजह से कई घर हुए तबाह। अमेरिका के टेक्सास में तूफान ने भारी मचाई तबाही, लाखों घरों में बिजली ठप, 100 से ज्यादा लोग हुए घायल। अमेरिका के एकार्सिस शहर में बवंडर से भारी नुकसान, गवर्नर ने साइट पर जाकर लिया जायजा। तूफान को देखते हुए अमेरिका के केंटकी में इमरजेंसी लागू, कई घर हुए तबाह, वहीं केंटकी में 4 लोगों की मौत। अमेरिका के मिसौरी में 90,000 लोग पावर कट से परेशान, पूरे इलाके में कर्फ्यू लगाया गया। तूफान को लेकर चेतावनी जारी। मिस्र के दूतावास के पास फिलिस्तीन के समर्थकों ने किया प्रदर्शन, राफा में हमले की निंदा, वहीं इजरायली सरकार के खिलाफ लगाए नारे। मिस्र में यूनिवर्सिटी के छात्र और राइट पुलिस में हुई झड़प, पुलिस ने कई स्टूडेंट्स को लिया हिरासत में, वहीं दूतावास के पास नारे लगा रहे थे छात्र। गाजा में शरणार्थी शिविर पर हुए हमले का जबरदस्त विरोध, प्रदर्शनकारियों ने ट्यूनीशिया में इजरायली हमले के खिलाफ की नारेबाजी। हमास ग्रुप के सीनियर नेता ने अमेरिका पर बोला हमला, राफा में इजरायली स्ट्राइक के लिए ठहराया जिम्मेदार। यूरोपीय संघ ने सीरियाई शरणार्थियों के लिए मदद का किया वादा, अगले 2 साल में 2 बिलियन यूरो से ज्यादा की मदद की जाएगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो का बड़ा बयान, यूरोप के लोगों को अपनी सुरक्षा को लेकर सोचने की जरूरत, केवल अमेरिका पर निर्भर न रहें। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने भीड़ को किया संबोधित, धुर दक्षिणपंथी पार्टियों को लेकर दी चेतावनी, कहा इनसे सतर्क रहने की जरूरत। मैक्रो की पत्नी ने भी जर्मनी में, आपको बता दें, ड्रेसेन स्कूल का किया दौरा।